जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। विश्व की संरचना के जो 6 द्रव्य हैं उनमें से एक द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। यह पुद्गल जो नाम रखा है यह जैन दर्शन के आचार्यों का इतना गहरा अभ्यास है, उस बात को स्पष्ट करता है। यह बात हम आखिर में करेंगे। आज उस पुस्तक पुद्गलास्तिकाय के जो गुण हैं, जिनको 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, उनके संबंध में बात करेंगे। पहला और महत्वपूर्ण गुण है स्वभाव, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक। उस द्रव्य की विलक्षणता, जो उसका स्थायी भाव है, जो उसकी सच्चाई है, सत्य है, सत्यता है, और उस सत्यता का जो भाव है वह सत्व है, जो उसका लक्षण है। जैसे पुद्गलास्तिकाय का मूल स्थायी भाव है पदार्थ बनना और ऊर्जा रूप रहना, यह उसकी विलक्षणता है। वह 2 पद्धतियों से विश्व में सर्वदूर विद्यमान है। एक ओर वह भौतिक पदार्थ है और दूसरी ओर वह भौतिक ऊर्जा है, और यही उसकी विलक्षणता है। फिर उसका दूसरा प्रकार है गुणों का, वह है स्वपक्ष, अर्थात उसका स्वयं का एट्रीब्यूट। यह उसका प्राकृतिक गुण है, यह उसका स्वत्व है। उसके स्वयं का जो होने का भाव है वह स्वत्व है। यह उसके पक्ष का संकेत है। तीसरा प्रकार है स्वधर्म, अर्थात उसकी प्रॉपर्टी। इससे उसका परिचय होता है। वह कैसा है? वह तत् है, और उसका जो भाव है त्व से लगा, तो वह तत्व का स्वरूप, स्वधर्म है, उसका तत्व रूप है उसका स्वधर्म, और इसका वह एक चिन्हांकित हो जाता है उससे। आगे चौथा प्रकार है स्वगुण, जिसे क्वालिटी बोलते हैं। यह समझ में आ जाता है, उससे उसकी गुणवत्ता की श्रेणी क्या है, उसका गुणत्व जो है वह कौन से स्तर पर है, इससे उसका परिचय मिलता है। तो वह हो गई क्वालिटी, जो विज्ञान में नापने के तरीके हैं। फिर 5वां प्रकार है स्वरूप। उसका रूप कैसा है? यह उसका सहधर्म है। एक प्रकार से उसकी छाप पड़ती है, उसे मुद्रा पड़ती है उसकी। यह उसका ऐसा पहलू है जिससे उसका रूप पता चलता है। तो रूपत्व, जो रूप है उसका, वह रूपत्व, यह उसका स्वरूप है, अर्थात उसका आस्पेक्ट है। अब आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? पदार्थ है, अर्थात मैटर है। लेकिन आध्यात्मिक विश्व में या अरिहंत दर्शन में जो पुद्गल है वह पदार्थ तो है ही, परंतु वह पदार्थ के साथ ऊर्जा भी है,
मैंने शुरुआत में कहा था, प्रारंभ में कहा था कि पुद्गल की एक अलग से विशेषता है, विलक्षणता है, जो उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाती है। और उसमें जो आचार्यों ने वह नाम रखा उस द्रव्य का, उसमें उनकी दूरदर्शिता का और गहराई का बोध होता है। कैसे पुद्गल में नाम से ही उसका अर्थ पता चल जाता है? तो पुद्गल, यह शब्द पुद और गल, इन दो शब्दों के संधि से बना है। पुद का अर्थ है संयोग, एकत्रित होना। गल का अर्थ है गलना, विभक्त होना, वियोग होना। संयोग और वियोग, ये दोनों बातें एक ही द्रव्य में हैं, पुद्गल में। यह उसकी विशेषता है। और आधुनिक विज्ञान के शब्दों में कहे तो यह संयोग जो है, यह फ्यूजन है, और गलन जो है, जो वियोग है, वह फिशन है, टुकड़े होना। फ्यूजन, एकत्रित होना। इस प्रकार इस पुद्गल का जो स्वरूप है, यह उसका जो विशेष विलक्षण स्वभाव है, यह उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक विज्ञान में इसकी कुछ थोड़ी सी झलक ऐसे मिलती है, जो फ्यूजन और फिशन से स्पष्ट हो जाती है। परंतु पुद्गल का एक और दूसरा रूप है, जो आधुनिक विज्ञान ने स्पष्ट किया है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि प्रकाश का जो किरण है, वह तरंग भी है और कण भी है। कभी वह कण रहता है, कभी वह तरंग बन जाता है। इसी प्रकार जो उद्गल है, वह कभी कण बन जाता है और कभी ऊर्जा बन जाता है। यह बात जो विज्ञान ने कही है, वही अर्यंत विज्ञान ने भिन्न प्रकार से कही है। और इसका सही होना, इसका वास्तविक होना, इसे स्वयं आधुनिक विज्ञान ने ही प्रमाणित किया है। आइंस्टाइन का एक समीकरण है, E इक्वल टू m अर्थात मास मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर, अर्थात प्रकाश की जो गति है उसका वर्ग, और E अर्थात ऊर्जा। इसको हिंदी में यहां प्रस्तुत किया है, ऊर्जा यह वस्तुमान से प्रकाश वेग का वर्ग का गुणाकार के बराबर है। यह इस समीकरण का अर्थ है। यह एक ऐसी विशिष्ट स्थिति है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस समीकरण को हजारों हजार वर्षों पूर्व अरिहंत दर्शन में स्पष्ट किया गया था, समझ लिया गया था, जान लिया गया था। और इस पुद्गलास्तिकाय के कुछ और विशेष प्रकट में दिखने वाले भौतिक उदाहरण है, जैसे छाया। किसी की छाया क्या है? तो जैन दर्शन कहता है कि छाया यह अंधकार नहीं है, यह प्रकाश की कमी है।
और यही बात आधुनिक विज्ञान भी कहता है। दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि लाइट अर्थात प्रकाश, प्रकाश क्या है? यह भी आधुनिक विज्ञान का एक क्षेत्र है जिसका अभ्यास किया जाता है, जिसे ऊर्जा कहा गया है। प्रकाश की एक प्रकार की ऊर्जा की तरंग है और उसका अध्ययन स्वतंत्र रूप से होता है। इसी प्रकार से चुंबक क्षेत्र का भी अध्ययन होता है, अभ्यास होता है, वह भी एक प्रकार से ऊर्जा है। उसके पश्चात चुंबक क्षेत्र, केवल चुंबक क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिज्म, वह भी एक शक्ति है, उसका भी अभ्यास होता है। उष्णता अर्थात हीट, वह भी एक प्रकार की ऊर्जा है, उसका भी अध्ययन का स्वतंत्र क्षेत्र है। ध्वनि अर्थात साउंड, यह भी एक प्रकार की ऊर्जा है और उसका भी स्वतंत्रता से अभ्यास होता है। परंतु अर्यंत दर्शन ने यह कहा है कि ये सभी ऊर्जा एक दूसरे के परावर्तित रूप है और आधुनिक विज्ञान ने इसको भी प्रमाणित किया है। उनका कहना है कि ध्वनि यह प्रकाश किरण का 49वां हार्मोनिक है। तो आवृत्ति बदलते हुए जब एक अलग स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकाश ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रकार अन्य ऊर्जाओं के संबंध में भी कहा जा सकता है। आज के इस उद्गलास्तिका संबंधित विवेचन को यहीं पर रोकते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि अपने मन में किसी शंका को स्थान न दे। उसका निवारण करने हेतु मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा भेजे और उसका समाधान प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।